सज माया अभिमान रे, तेरे घट में है ईश्वर। जान सके तो जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। जान सके तो जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। गुरु महिमा नहीं जाती बखानी, गुरु महिमा नहीं जाती बखानी, गुरु बिन करना कोई प्राणी। गुरु बिन करना कोई प्राणी। कहती है गीता कुरान रे, तेरे घट में है ईश्वर। कहती है गीता पुराण रे, तेरे घट में है ईश्वर। जान सके तो जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। जान सके तो जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। अंधा देखत परम प्रकाशा, अंधा देखत परम प्रकाशा, होवे हृदय में समदा नासा, होवे कर ले सद्गुरु का ध्यान रे, तेरे घट में है ईश्वर। कर ले सद्गुरु का ध्यान रे, तेरे घट में है ईश्वर। जान सके तो जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। जान सके तो जान रे, तेरे घट ही में ईश्वर। सद्गुरु हंस शरण जो आवे, सद्गुरु हंस शरण जो आवे, सारे ज्ञान की कुंजी पावे। सारे ज्ञान की कुंजी पावे। फिर मोती निश्चय जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। फिर मोती ज्ञान रे, तेरे घट ही में ईश्वर। जान सके तो जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। जान सके तो जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। जान सके तो जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। जान सके तो जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। सज्जनों, आप लोगों ने भजन को सुना कि जान सके तो जान रे, तेरे घट में है ईश्वर। परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो जानने का विषय है। आज हम भगवान को जानते हैं, मानते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण में युधिष्ठिर महाराज यही कहते हैं कि दुनिया जिसको जानती है उसको मानती नहीं है, और जिसको मानती है उसको जानती नहीं है। ऐसी बात नहीं है, धर्म की बात आप बहुत सुनते हैं। रामायण गीता वेद शास्त्रों की बात को सुनते हैं, लेकिन रामायण गीता की बात को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान को मान रहे हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मान रहे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक भाई, उसकी पत्नी, वो भाई जो भी उसको कहता था उसकी पत्नी उल्टा ही करती थी। भाई अगर कहता था कि सब्जी रोटी बनाना है तो बहन खिचड़ी बना के रखो, और अगर भाई ने कहा दाल चावल बनाना है तो सब्जी पूरी बना दो। भाई जो कहे वो बहन नहीं चले, उसका उल्टा ही करे। अब भाई इतने परेशान थे, सोचने लगे क्या करूं, सिर पर हाथ रख करके बैठे थे। इतने में उनका मित्र आया। मित्र ने कहा भाई क्यों दुखी हो? कहा देखो
मेरी जो पत्नी है जो कहता हूं उसका उल्टा ही करती है, मैं बहुत परेशान हूं। मित्र ने कहा मेरी बात मानोगे? बोले हाँ। एक युक्ति बता दी। अब वो जो भाई जो था, कुछ दिन के बाद में एकादशी आई, तो कई ऐसी जगह होती है कि माता बहन लोग नदी नहाने के लिए जाते हैं। अब वो भाई ने कहा अपनी पत्नी को कि देखो कल एकादशी है, सारे बहन लोग माता लोग नदी में नहाने के लिए जाएंगे, लेकिन तेरे को नहीं जाना। उसने कहा जाऊंगी। तो भाई ने कहा ठीक है जाना, लेकिन घर में जो चक्की का जो माता बहन लोग घर में दाल वगैरह नहीं उसको बनाते, उसको क्या बोलते हैं हम? चावल। उसको लेकर के नहीं जाना। तो बहन ने कहा लेके जाऊंगी। भाई ने कहा तो लेके जाना, लेकिन सिर के ऊपर लेके मत जाना। उसने कहा सिर के ऊपर लेके जाऊंगी। भाई ने सोचा काम हो जाएगा। अब भाई ने कहा कि ठीक है सिर के ऊपर लेकर के जाना, लेकिन नदी में जब नहाने जाना तो उसको सिर के ऊपर जो लेकर के जाना, नदी पर उस तरह से नहाने मत जाना, क्योंकि वजन रहेगा तो नहा नहीं सकेगा और बहाव रहेगा तो डर रहेगा। उसने कहा कि सिर के ऊपर वो चक्की का पाट रख करके ही नहाने जाना है। तो कहा भले तू नहाने जाना, लेकिन गहरे पानी में मत जाना। उसने कहा गहरे पानी में ही जाऊंगी। भाई ने कहा काम हो जाएगा। अब देखो दूसरे दिन एकादशी थी और बहन ने जैसा कहा था वैसा ही किया। और आपको पता है पानी का बहाव जहाँ पर वो गहराई हो और सिर के ऊपर वजन हो, तो क्या मनुष्य अपना बैलेंस बना सकता है? नहीं बना सकता। और बहन तो जो थे वो तो चले गए। अब देखो जो बहन लोग वहां नहा रहे थे, दौड़ते हुए भाई के पास आई और कहने लगे कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो नदी में बह गए। भाई जो थे वो आए दौड़ करके, तो बहन जो थी इधर की तरफ वो बहे थे और भाई जो थे उनको इधर की तरफ देख रहे थे। सारे बहन लोग कहने लगे अरे भाई आपकी पत्नी तो इधर की तरफ बह के गई है, इधर कहाँ ढूंढ रही हैं? तब भाई ने कहा पूरी जिंदगी उसने उल्टा ही किया है। भले वो बह के इधर से गई है, लेकिन हो सकता इधर निकले। आज हमारी हालत ऐसी है। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की बात को नहीं मानते। ये सत्संग जो है, ये बात आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप भगवान को मान रहे हैं तो उनकी बात को भी मानिए, तभी ये मनुष्य जीवन का कल्याण है सज्जनों। नहीं तो खाओ पियो मौज करो। इसीलिए संत ब्रह्मानंद जी ने कहा खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुज की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं
प्रश्न कर दिया। और ऐसे भी शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने के बाद अगर हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रश्न ना हो तो भगवान की कथा नहीं, वो सत्संग नहीं, वो बत्संग है। भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण और अर्जुन का, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से हमने सत्संग सुना, 18 अध्याय की हमारी भगवत गीता। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बारीकी से अपने तत्व का हर तरह से उनको समझ दिया, सत्संग के विचार। इसीलिए तो कहा बिनु सत्संग विवेक नहीं। कौन सा विवेक? आप समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और उसने कोई ऐसी छोटी बात बोल दी तो आप उसको यही कहेंगे, इतना बड़ा होकर के इतनी छोटी बात, थोड़ा सा तो विवेक रखना चाहिए। तो ये तो समाज का विवेक है। लेकिन यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि जो अध्यात्म के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर, हृदय में जो अध्यात्म के लिए विवेक होना चाहिए वो सत्संग से ही सुलभ है। सत्संग के बिना वो विवेक नहीं आता। रामायण में सुनते हैं बहुत बड़े बड़े वक्ता, विद्वान, महामंडलेश्वर, 1000, 1,00,000, और एक चौपाई पर एक महीना बोलते हैं, फिर भी अगर जीवन में सुधार नहीं है सज्जनों, तो वो क्या है सत्संग? वो क्या है भगवान की कथा? लेकिन यहाँ पर भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सत्संग सुनाया, जो सत्संग आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की दया से, उनकी छत्र छाया में बैठ करके आप लोग ये भगवत कथा सुन रहे हैं। तो देखो, अर्जुन ने जब सत्संग सुना तो अर्जुन के मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठे, और एक ऐसा प्रश्न भगवान ने अर्जुन के सामने रखा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तू मेरे को देख रहा है वो मैं नहीं हूं, और तू मेरे को नहीं जानता। आपके परिवार में अगर आपके मित्र बंधु हैं जो बचपन से आपके साथ में रहे, बड़े छोटे जहां भी गए, एक साथ गए, और वही मित्र आपका यही कहे कि भाई आप मेरे को नहीं जानते, तो आपको क्या आश्चर्य होगा? अर्जुन के मन के अंदर भी यही आश्चर्य हुआ, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं। अर्जुन के हृदय के अंदर भगवान के प्रति आदर सम्मान था, लेकिन भगवान को वो नहीं जानता था। आप ये सोचने की बात है कि जिसके सामने भगवान खड़े हैं और फिर भी वो व्यक्ति भगवान को नहीं पहचान पा रहा है, तो हमारा